याद और सेवा दोनों में से कौन से सब्जेक्ट का महत्व अधिक है? बाबा कहते हैं जो मिनी मधुबन में रह करके याद नहीं करते हैं, सेवा भी नहीं करते हैं, उनका जीवन धिक्कार है। परंतु बाबा जो बाबा के घर में रहकर सिर्फ याद करते हैं, सेवा कुछ नहीं करते हैं, उनको क्या कहेंगे? अच्छा, शंकर जी क्या करते हैं? याद करते हैं। और वो सेवा करते हैं कुछ? करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे शास्त्रों में और चित्रों में शंकर को क्या दिखाया गया है? याद करते दिखाया गया है। उनके अंदर सेवा कौन करता है? अरे शंकर के अंदर है या रुद्रगणों के अंदर है, सेवा करने वाले कौन है? बाप दादा। वो तो अति विकारी आत्माएं हैं, जन्म जन्मांतर के राजा हैं, महाव्यभिचारी। वो क्या सेवा करेंगे? सेवा तमो प्रधान आत्मा करती है या सतो प्रधान आत्मा करती है? सतो प्रधान आत्मा सेवा करती है। तो सारी सेवा तो शिव बाबा करते हैं। शंकर क्या करता है? बाबा तो कहते कुछ भी नहीं। शंकर कुछ करता है? अरे करना धरना कर्मेंद्रियों से होता है या बिना कर्मेंद्रियों के करना धरना होता है? कर्मेंद्रियों से करना धरना होता है। और शंकर को तो चित्रों में भी दिखाया जाता, कुछ करता देता नहीं, बस याद में बैठा हुआ है। अब याद कोई कर्मेंद्रियों से करना धरना कुछ काम धंधा है क्या? ये तो कोई काम धंधा नहीं हुआ। लेकिन वाइब्रेशन का ऐसे परिवर्तन होगा है? जो भाषणबाजी करते हैं उससे वाइब्रेशन चेंज होगा। जो ज्ञान सुनाते हैं, भाषणबाजी करते हैं, उससे दुनिया का वायुमंडल चेंज हो जाएगा? हो जाएगा? नहीं होगा। ज्ञान सुन करके आदमी का दिमाग बदल सकता है। वो भी जो ज्ञान सुना है वो दूसरों को सुनाता रहे तो अपना ज्ञान बढ़ता रहे। ज्ञान के बढ़ने से, ज्ञान को सुनने सुनाने से परिवर्तन होगा या जीवन में धारण करने से परिवर्तन होगा? धारण करने से परिवर्तन होगा। असली परिवर्तन कैसे होता है? याद से परिवर्तन होता है। तो जो याद है वो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। ऐसे नहीं है कि कर्मेंद्रियों से को काम दाम ज्यादा करता है। तो उसको नंबर नहीं मिलेंगे, सेवा के नंबर तो मिलेंगे। जितनी वाचा के नंबर हैं, भाषण करने वाले की जितने नंबर हैं, कर्मेंद्रियों से भाग दौड़ करके सेवा करने वाले के भी उतने ही नंबर हैं। लेकिन याद के नंबर सबसे ज्यादा है। इसलिए कहा सेवा में पास। भाग दौड़ की सेवा या वाचा की सेवा में, ज्ञान सुनने सुनाने में पास, ज्ञान में पास, धारणा में पास। लेकिन अगर याद में फेल है तो क्या कहा जाएगा?
फेल, और याद में पास तो पास। इसलिए याद को साधारण सब्जेक्ट नहीं समझना, उसमें भी अमृत वेले की याद तो बहुत महत्व रखती है। अब यहाँ बात बताइए, पूछिए कि जो सेवा करते या सेवा नहीं करते हैं, सिर्फ याद करते हैं, उनको क्या कहेंगे? योगी कहेंगे? सिर्फ सेवा करते हैं, मन को एकाग्र करने की प्रैक्टिस नहीं करते, तो अंत में उनकी सेवा काम आएगी? है? नहीं काम आएगी। इसलिए याद और सेवा दोनों का बैलेंस रखें तो ज्यादा अच्छा है।